बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे पहुँचे और मछली के पेट में वो आखिर जिंदा कैसे रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बासिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा मौसूल के इलाके का बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने का और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल यूनुस अलैहिस्सलाम को जुठला दिया और ईमान लाने का इनकार कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबरदार किया कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहीं कोई झूठी बात तो नहीं कही, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को शहर में रहे जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं। अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीनन समझ लेना अनकरीब अजाब आने वाला है। रात को लोगों ने देखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर की तरफ तशरीफ ले गए और वाकई सुबह होते ही आजाब के आसार नजर आने लगे कि चारों तरफ से काले बादल नमूदार हुए और हर तरफ से धुआं उठकर शहर की तरफ छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बासिंदों को यकीन हो गया कि आजाब आने वाला है। तो लोगों को यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक नजर नहीं आए। जब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया, चुनाचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदाबंदी से डर कर कांप रहे थे और सबके सब औरतें, बच्चे, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल गए और रो रो कर अपने सच्चे दिल से यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करते रहे। शौहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सबके सब इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ हो गए और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे। जो मजामिल आपस में हुए थे एक दूसरे से मुआफ़ कराने लगे और जितनी हक तलफियाँ हुई थी सबकी आपस में मुआफ़ी तलाफ़ी करने लगे। गर्ज सच्ची तौबा के अल्लाह से ये अहद कर लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाए। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना दुआओं पर रहम आया और अजाब को उठा लिया गया। अचानक धुआं और अजाब के काले बादल गायब हो गए और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमन और चैन के साथ रहने लगे। इस वाक़ये को जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया है, तो हुई होती ना बस्ती की ईमान लाते तो उनका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाई तो हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की ज़िंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। मतलब ये है कि जब किसी कौम पर आज़ाब आ जाता है तो आज़ाब आने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होता। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर आज़ाब आने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे आज़ाब उठा लिया गया। बदरहाल अजाब हटने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से करीब आए तो आपने शहर में आज़ाब का कोई आसान नहीं देखा। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ़ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि मैं किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ। मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर आज़ाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से से शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनांचे कश्ती वालों ने कूरा निकाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कूरे में निकला। दोस्तों, कूरे का मतलब ये होता है कि कागज़ के टुकड़ों पर सबके नाम लिखे जाते हैं और उसमें से एक उठाया जाता है। तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक बड़ी मछली आपको निगल गई और मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था आप कैद हो गए। मगर इसी हालत में आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आपको अंधेरी कोठड़ी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक्त आप बहुत ही बीमार और कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ताला की शान की उस जगह कद्दू की एक बेल उगाई। आप उसके साये में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ ताकत आ गई तो आप अपनी कौम की तरफ तशरीफ़ ले आए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। यूनुस अलैहिस्सलाम के इस दर्दनाक वाक़ये को कुरान करीम में इस तरह अल्फाजों में बयान फरमाया है, बेशक यूनुस पैगंबरों से है, जबकि बारी कश्ती की तरफ निकल गया, कूड़ा डाला तो वो धकेले हुओं में हुआ, फिर उसे मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करता था। तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता
जरूर उसके पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए ना जाएंगे। फिर हमने उसे मैदान पर डाल दिया और वो बीमार था, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया, और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज़्यादा तो वो ईमान ले आए, तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। लोनवा वालों के इस वाक्य से ये सबक हासिल होता है, जब किसी कौम पर बला आज़ाब बनकर नाजिल हो, उस बला से नजात पाने का यही तरीका है कि लोगों को तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।